हर इलेक्शन से पहले ना कोई ज़ाब्ता इखलाक होता है और इस तरह की कार्रवाइयाँ सामने आती हैं। लेकिन ये कार्रवाई जो आई है ना, ये कार्रवाई इंतखाबात के हवाले से कम है और अदलिया का जो वक़ार है, तौक़ीर है अदलिया की, उसके हवाले से ज़्यादा है। हम आज़ादी का गलत इस्तेमाल करते हैं, हदूद से तजावुज़ करते हैं, तब नताइज गलत आते हैं, सिस्टम सारा ख़राब हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है। जमहूरी निज़ाम का हुस्न ये है कि इसका एक पहलू जो है ना, वो सही मुकाम पर उसका तयन इस अंदाज से किया जाए, ताना बाना बुनत जो उसकी है ना, वो इस अंदाज से बुनी जाए कि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। ये जो अभी FIA की कार्रवाई हुई है, ये उन डिजिटल और सोशल मीडिया जो एक्टिविस्ट जो हैं, उनके ख़िलाफ़ की जा रही है, जिनके बारे में ये कहा गया कि उन्होंने आज़ादी का गलत इस्तेमाल किया और चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर ज़ाती नौइयत के हमले किए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जवाद ज़ैदी और आप देख रहे हैं एडिटोरियलिज्म। आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं नईम मुस्तफ़ा साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार। इनसे बात करते हैं और जानते हैं जो आजकल पाकिस्तान में जो बड़ी अहम कार्रवाइयाँ हो रही हैं और उस पर भी बातचीत करेंगे और इलेक्शन प्रोसेस पे भी बातचीत करेंगे, FIA के रोल पे भी बातचीत करेंगे और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आज इनसे करेंगे और देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, सबसे पहले ये बताएं कि जो FIA की कार्रवाई हुई है, जो एक लिस्ट जारी की गई है PTI के जो कारकुनान हैं उनके खिलाफ के ये सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा करते हैं, उस पर क्या ख्याल है, आपके क्या तासुरात है और वो लिस्ट क्या है और उसके पस मंज़र क्या है? देखिए, बात यह है कि हर इलेक्शन से पहले ना कोई ज़ाब्ता इखलाक होता है और इस तरह की कार्रवाइयाँ सामने आती हैं। लेकिन ये कार्रवाई जो आई है ना, ये कार्रवाई इंतखाबात के हवाले से कम है और अदलिया का जो वक़ार है, तौक़ीर है अदलिया की, उसके हवाले से ज़्यादा है। पहली बात तो ये है कि हमें ये समझ लेना चाहिए कि जब से ये डिजिटल मीडिया आया है ना, उस वक्त से हम आज़ादी इज़हार का इस्तेमाल अपने हदूद से तजावुज़ के साथ कर रहे हैं, एक्सट्रीम कर लेते हैं, एक्सट्रीम पे चले गए। देखें, आप सब पहले ये समझ लेना चाहिए कि आज़ादी क्या है। आज़ादी ये है कि मेरे हाथ को आज़ादी है। मैंने पहले भी कई दफ़ा ये प्रोग्राम में कहा, मेरे हाथ को आज़ादी है, मैं इससे कलम पकड़ के लिखूं, टीचर जो है वो वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड जो है उस पर लिखे और कलमकार जो है वो कलम का इस्तेमाल सही करे, मेरे हाथ का है। ख़वातीन के हाथ में जो है वो हाथ उनका है, हाथ की आज़ादी है, वो छुरी जो है वो उससे सब्ज़ी काटें, फल काटें। लेकिन जब हम सब्जी और फल काटने की बजाय ख़वातीन शौहर के गले काटने शुरू कर दें, शौहर के गले काटना शुरू कर दें, अगर उस सब्जी का इस्तेमाल सब्जी काटने की बजाय, फल काटने की बजाय वो छुरी का इस्तेमाल शौहर की गर्दन जदनी के लिए कर लें, तो गलत है ना। हम आज़ादी का गलत इस्तेमाल करते हैं, हदूद से तजावुज़ करते हैं, तब नताइज गलत आते हैं, सिस्टम सारा ख़राब हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है। जमहूरी निज़ाम का हुस्न ये है कि इसका एक पहलू जो है ना, वो सही मुकाम पर उसका तयन इस अंदाज से किया जाए, ताना बाना बुनत जो उसकी है ना, वो इस अंदाज से बुनी जाए कि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। अदलिया और दिफाई इदारे, अफवाज पाकिस्तान, ये दो मुकद्दस गाय समझ लें आप इनको। हम ज़ाब्ता इखलाक में इनको कोई ऐसा कमेंट नहीं करते जिनसे इनकी तौहीन और तज़हीक का पहलू निकलता हो। ये जो अभी FIA की कार्रवाई हुई है, ये उन डिजिटल और सोशल मीडिया जो एक्टिविस्ट जो हैं, उनके ख़िलाफ़ की जा रही है, जिनके बारे में ये कहा गया कि उन्होंने आज़ादी का गलत इस्तेमाल किया और चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर ज़ाती नौइयत के हमले किए। ज़ाती नौइयत के हमले किए और हमने देखा पहले भी ऐलान हुआ था कि FIA के उसमें ISI के अफसरान भी होंगे। अच्छा, इसमें दो बातें ज़हन में रखनी चाहिए। एक तो ये बात ज़हन नशीन कर लें कि FIA के सरबराह नए लगे हैं, DG FIA का तकर्रुर 2 रोज़ कबल हुआ है, सिर्फ एक बात। दूसरी बात ये है अहम, जो वो ये है कि ऐसे मौके पर ये हो रहा है जब इंतखाबात में 2-3 हफ्ते रह गए हैं सिर्फ। तो ऐसे मौके पे जब 2 हफ्ते कबल, 3 हफ्ते कबल कोई व्लॉगर जो है, कोई ब्लॉगर जो है, या कोई सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट जो है, वो कोई ऐसी गुफ्तगू करता है जिससे इंतखाबात के मरहले को, किसी भी मरहले को, ये अदालतों में ज़ेर समाअत केसेस है ना, उनके हवाले से अगर कोई ऐसा मामला सामने आता है
जो किसी तरह भी नुकसानदेह हो सकता है, इलेक्शन की राह में रुकावट बन सकता है, गैर जानिबदारी पर कोई कदगन लगा सर सकता है। कदगन लगा सकता है, रुकावट बन सकता है, लेकिन वहीं पे एक पार्टी इसको ये भी कहेगी कि भाई हमारे ऊपर एक और अलहदा पाबंदी लग गई है, हमारे इलेक्शन से रोका जा रहा है, क्योंकि वो पार्टी ही सोशल मीडिया के आजकल अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टिकटॉक पे देख लें, और सोशल मीडिया पे उसकी पॉपुलैरिटी भी बहुत है। तो क्या इस तरह वो इलेक्शन चले, इलेक्शन हो भी जाए तो इलेक्शन के बाद के हालात मैनिपुलेट नहीं हो जाएंगे? नहीं, देखें, इलेक्शन के बाद का तो सबसे अहम ये देखना चाहिए कि नताइज तस्लीम हो, ऐसा तरीका अपनाया जाए। एक तरफ तो आप देखें ना, आज मंशूर का ऐलान हुआ मुस्लिम लीग नून का, बड़े उन्होंने कहा जी हम नून भी जो असल में कहा है कि नैब भी खत्म कर दें। नैब खत्म कर रहे हैं, सबसे बड़ा एक दूसरा आज़ादी इज़हार राय जो है वो कहते हैं उसकी मुकम्मल जो है ना 100% जो है वो फ्रीडम आपको होगी, इजहार की आज़ादी देंगे मुकम्मल उसके तमाम शद्दोमत के साथ। एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ हम इलेक्शन में जाने से पहले जो है एक पार्टी बड़ी जमात जो है जो इख्तदार के ईमानों तक पहुँचने के करीब करीब है, उसकी मंशूर की बात है, और दूसरी आज ही मंशूर अनाउंस हुआ है, दूसरी जानिब जो है ना हम ये सख्तियाँ कर रहे हैं। ये दो अमली जो है ना, इसका फ़ायदा किसको पहुँचेगा, मुल्क को, जमहूरी प्रोसेस को कितना नुकसान होगा, ये सारी बातें सोच समझ के करनी चाहिए। एक दूसरा ये है कि हमें, मैं समझता हूँ कि सबसे अहम मनसब पर फाइज हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। दो मुनासिब ऐसे हैं जिनके पास इस वक्त हायर फायर का इख्तियार है। चीफ दोनों दोनों चीफ हैं। उन दोनों की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने मुनासिब के तकद्दुस का ख्याल करें। देखें, मैं आपसे तवक्को करूंगा कि आप मेरी बेतौकीरी ना करें, तो सबसे पहले मुझे खुद चाहिए कि मैं अपनी तौकीर के लवाजमात पूरे करूं। सर लवाजमात पूरे करूं, ये तो आ गया आपका बयानी। आपने कुछ दिन पहले खबर दी थी यहीं पे इसी एडिटोरियलिज्म में कि वो जो दहशतगर्द पकड़े गए हैं उनके हवाले से वो खबर सच हो गई, और उसके अलावा एक और खबर आपकी आई थी। तो वो मतलब पाकिस्तान में हो क्या रहा है? देखिए, मैंने आपसे ये कहा था कि जो जस्टिस रिटायर्ड तकी उस्मानी साहब पर हमले की जो मनसूबाबंदी कर रहे थे, उनके इल्ज़ाम में लोग पकड़े गए। उसके बाद फिर लाहौर से, इस्लामाबाद से, बाराकहू से जितने दहशतगर्द पकड़े थे, वो 3-4 रोज़ बाद जो है इदारों ने उसको तस्लीम किया। ISPR का प्रेस रिलीज आया, वजारत दाखिला के सेक्रेटरी का वो आ गया। लेकिन अब जो इस वक्त है ना, इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं वो एक ऐसा दोराहा है कि जहाँ से ज़रा स्लिप हुए तो हम डगमगा जाएंगे। जमहूरियत की ट्रेन जो है ना वो लग़ज़िश से भर जाएगी। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम हर कदम फूंक फूंक पे उठाएं। मैंने दो मुनासिब की बात की है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस पाकिस्तान। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ये चाहिए कि अगर वो ये समझते हैं कि किसी जगह पे उनकी बेतौकीरी हो रही है या तौहीन अदालत हो, बड़े दिल का मुजाहरा करें, तौहीन अदालत है। देखें, जो एडवेंचरिज्म होता है ना वो कहीं अच्छा नहीं है, लेकिन जुडिशल एक्टिविज्म भी अच्छा है, बाज़ जगह भी नुकसानदेह भी है। तो जुडिशल एक्टिविज्म में हम इस हद तक न जाएं कि वहाँ से वापसी हमारी मुश्किल हो जाए या दूसरे के लिए ख़तरा बन जाए। मैं ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान बड़े ज़हीन फ़तीन आदमी हैं, बड़े अच्छे फैसले उन्होंने दिए हैं। उनको चाहिए ये कि वो हालात की नज़ाकत के पेश नज़र जो है ना कोई ऐसा कदम ना उठाएं। अगर FIA उनको कोई ऐसे लोग जो हमारे कबील के हैं, हमारे प्रोफेशन के हैं, जर्नलिज्म से मुतालिक हैं, अगर तो वो आए ना, स्काई लैब बड़े बड़े नाम भी हैं, लेकिन उनमें कई लोग ऐसे भी हैं जो स्काई लैब हैं, जो इस प्रोफेशन में नाजिल किए गए हैं किसी तरीके से। वो जो खलाई मखलूक पैराशूटर्स हैं, पैराशूटर अच्छा लफ्ज़ है, ये जो पैराशूटर्स आए हैं ना उनके ज़्यादा नाम है, तो उनको भी समझाया जा सकता है। आज़ादी इजहार जो है उसका गलत इस्तेमाल वो भी ना करें, अपने हदूद से तजावुज़ ना करें। और सबसे बड़ी ये है कि मुल्क का तकद्दुस, इदारों का तकद्दुस, जमहूरियत का वक़ार, हुस्न जो है वो तहबाला नहीं होना चाहिए। सर जमहूरियत का हुस्न रहना चाहिए। आपने कहा कि जमहूरियत खतरे में हो सकती है, जमहूरियत की पटरी डिरेल हो सकती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो पाकिस्तान में जो अमन व अमान इतनी मेहनत से आया उसकी पटरी भी डिरेल हो सकती है। देखें, अमन व अमान जो है वो पहली तरजीह होना चाहिए। इलेक्शन में तब हम कामयाब होंगे, ये जो प्रोसेस है ना जो 8 फरवरी को होने जा रहा है इंशाल्लाह, उसमें हम तब कामयाब होंगे जब हम अमन व अमान आज से कायम करेंगे। अगर दहशतगर्दी का जो अंसर देखें, फ़ौज ने बड़ा अच्छा काम किया है, ये बड़े अच्छे लोग पकड़े, कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस भी हमारी, रेंजर्स भी, ये सारे इदारे, FIA भी अब कर रही है। ये जो इदारे हमारे काम कर रहे हैं कि अगर आपने इन सब की कारकर्दगी को न सराहा या इनमें से कोई एक भी इदारा गाफिल हो गया तो खुदा न खास्ता अमन व अमान जो है बहुत ज़्यादा मखदूश हो सकता है। तो उससे बचने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप नज़र भी रखें,
निगाह पूरी रखें और हम अपना वक्त, जो बहुत कम वक्त है ना इलेक्शन में, उसको मजीद कहीं और सर्व करने की बजाय सर इसमें इन तो चीज़ों पर पार्टीज सर्व करें। को आप देखें, नवाज शरीफ साहब हमेशा हम देखते हैं कि उनकी ऐसी मिसाल रही है, मोहतरमा की शहादत के बाद उन्होंने अपने जलसे कैंसिल कर दिए, आगे आए। अगर हम मजीद देखें, इमरान खान साहब का एक हादसा हो गया था 2013 के इलेक्शन में, वो गिर गए थे, उनके पास चले गए, अपनी इलेक्शन कैंपेन डिरेल कर दी। 2018 आते ही उन्होंने कहा कि इंतकाम की बू नहीं आएगी। इसमें तो अब सियासतदानों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा, जरदारी साहब को बैठना पड़ेगा, मियाँ साहब को बैठना पड़ेगा। अगर सियासतदान ही इसमें नहीं आएंगे तो फिर तो जमहूरियत का तो खतरा रहेगा। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन जो है ना, अगर क्योंकि इधर तासुर दिया जा रहा है कि मियाँ साहब आ रहे हैं, तो फिर मियाँ साहब को ही कदम उठाना पड़ेगा, बड़ापन मियाँ साहब को दिखाना पड़ेगा। देखें, ये कहना कबल वक्त है कि कौन सी जमात जो है वो अक्सरियत लेती है और कितनी अक्सरियत लेती है। आया 2/3 मेजोरिटी किसी के पास आती है, ये इमरान खान साहब वाली तादी जमात, रहती है। जो भी सूरत बनती है। अब अगर जरदारी साहब जैसे ज़हीन फती, जो शुजात साहब हैं, जरदारी साहब हैं, मियां नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं, अब बिलावल भी माशाल्लाह वो कर रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े, और सिराजुल हक साहब हैं, ये सारे जो है ना, इन, और परवेज इलाही साहब को भी इजाज़त मिल गई इलेक्शन लड़ने की, सनम जावेद को मिल गई, पीडीआई के बड़े बड़े रहनुमाओं को इजाज़त मिल गई, बसरा साहब को मिल गई। अब ये जो सूरत हाल है ना, ये जो लोग बड़े बड़े सियासतदान हैं, इनको तहम्मुल बर्दाश्त भी पैदा करना चाहिए और एक दूसरे को तस्लीम करने का। देखिए, मुझे बड़ी खुशी हुई जब किसी रहनुमा का बयान कल परसों मैंने देखा है, अखबारात की ज़ीनत बनाया, चैनल पे भी चला है, उन्होंने कहा जी कि हमारी क़यादत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पर बेजा तनकीद और तानो तशनी जो है ना, उससे मना किया है। बड़ी अच्छी बात है। देखिए, अगर क़यादत ऐसा काम करे ना कि वो कहे कि एक दूसरे को बर्दाश्त करें और एक दूसरे पर आप तानो तशनी जो है ना, उसके निश्तर बरसाने की बजाय, तानो तशनी के निश्तर आ गया। पीटीआई अपने नुमाइंदान से जो आज़ाद लड़े, बयानिया चल रहा था को बिक जाएंगे, उनके बाद उन्होंने कुरान पे हाथ रख के हल्फ लिए, उनकी वीडियो आई, इसको किस तरह देख रहे हैं? देखें, इमरान लोगों को ये शहर में ठीक है, लेकिन देहात में समझाना बड़ा मुश्किल होगा। लोगों को फ़र्क नहीं पता अकाब का, बगले का, है तीर का, तलवार का। जिनको ये फ़र्क नहीं पता, बल्ला वो ढूंढ रहे होंगे तो बल्ला नहीं होगा, वो किसी तो को भी ये, लगा देंगे, वो शेर की तरफ जाएंगे, पीपी की तरफ कहीं जाएंगे। तो ये अब ये कहना कबल वक्त है। मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को ज़्यादा उम्मीदवार आमने सामने नहीं आएंगे, उनमें से लोग ज़्यादा कामयाब होंगे। और पीटीआई जो है ना, लाहौर में मैंने कई हलकों में जाके देखा है, पीटीआई जो है ना, उसकी मकबूलियत में कमी नहीं आई, लेकिन वोट में कमी आएगी, वोट में कमी आएगी। देखिए, दो मुख्तलिफ चीज़ें, अवामी पजीराई और चीज़ है, वोट का इस्तेमाल का सही अंदाज वो और चीज़ है। अच्छा, कैंपेन में ना इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम ईएमएस जो है, आज ईएमएस का तजर्बा किया, आज आरओस को, एआरओस को बुला के आज इलेक्शन कमीशन ने बड़ा कामयाब तजर्बा किया, और ये आरटीओ की जगह लाया गया। हाँ, वो भी पार्ट ऑफ आरटीओ, लेकिन और तरीके। लेकिन इन्होंने जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है, अब वो मैनेजमेंट ये नहीं है कि वो, ये खबर मैंने ब्रेक की थी हुदा अली गौर के साथ, जो वहाँ की पीआर उनके साथ खड़े होकर ईएमएस आ रहा है। हाँ, वो ईएमएस जो है ना, उसका कामयाब तजर्बा रहा है। इलेक्शन कमीशन भरपूर तैयारियों में है, और वो तैयारियां अगर दुरुस्त साबित होती हैं और अच्छे अंदाज से इलेक्शन करवा जाते हैं, एतराज़ात भी की उंगलियाँ नहीं उठती, तो मेरा ख्याल है कि तब पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है ना, उसको पीटीआई पे सबका दिखाई दे रही है। अभी तक उस दिन का 8 फरवरी का तो कोई कह नहीं सकता, लेकिन अब ये तो साबित होता जा रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब जेल में हैं, नुमाइंदे उस तरह कैंपेन नहीं कर पा रहे, और उनके इंतखाबी निशान, ये जो सबसे बड़ी वजह थी इंतखाबी निशान का ना होना, जिसे आपने कहा शहरों में भी काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं, उतने ज़्यादा याद नहीं रखते, कौन अपनी वेबसाइट देगा, सोशल इलेक्शन डेज में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मसरूफियात हैं। तो ये तो वक्त ही बताएगा कि इलेक्शन कौन जीतता है और किसी का क्या पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनेगा। ईएमएस भी आ गया है पाकिस्तान में अब इलेक्शंस के दिनों में, और ऐसे बहुत सी चीज़ें अब आमने सामने आती जा रही हैं कि पीटीआई का वोटर तो शायद उस तरह ना निकल सके, मकबूलियत लेकिन अपनी जगह कायम है। अब ये देखना है कि पीटीआई अपनी मकबूलियत को किस तरह इस्तेमाल करती है, और वो जो मकबूलियत अगर सोशल मीडिया पर बयानिए बना के या किसी ऐसे इदारे को आप खिलाफ जाते हैं, तो अब उससे परहेज करना पड़ेगा, क्योंकि एफआईए अब मैदान में है। ना सिर्फ एफआईए है, बल्कि बड़े बड़े मुल्की इदारे अब मुल्की साख के लिए मैदान में होंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।